चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना सीने से। क्या करे यार, मेरी मम्मी तो बहुत मुफट है। हम बोल रहे कि नहीं मूवी देख के जाते हैं, पट पट दी ही जा रही है हमको। सच क्यों मार रही थी क्या? नहीं मतलब थोड़ा सा धीरे था, सच में उतना भी नहीं। तो नहीं देखी तो नहीं। अरे देखो ना, तुम तो इंस्टाग्राम में छा गई है। तो हम बोले मम्मी छोड़ी पटाते नहीं आज के टाइम पे, छोड़ी खुद पट जाती है। पढ़ाई के क्षेत्र में अभी आप क्या कर रहे हैं आदर्श? पढ़ाई के क्षेत्र में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम आपको सही बताएं तो गोपिया लोग के कारण तो जो है देखो गोपिया के कारण तुम नहीं कर सकते हो, इस कारण गोपिया का एकदम पीछा छोड़ो। यहाँ पे लोग क्या सोचेगा हम लोग के बारे में। चलो हाँ? अरे हम ज्यादा जोर से बोल रहे हैं, बोले नहीं यार। नमस्कार, जोहार, मैं हूं रश्मि और आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव लगातार। सोशल मीडिया के द्वारा आजकल युवाओं की एक खास पहचान बनती जा रही है। बस ज़रूरत है एक वीडियो वायरल होने की, तो फिर तो आप स्टार है। ऐसे ही एक माँ बेटी की जोड़ी है हमारे साथ, जो कि रांची के स्टार है। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं हम उनसे और करते हैं कुछ सवाल। हेलो आंटी जी हेलो। नमस्कार, हेलो हाय। आदर्श और आंटी, आप लोगों की जोड़ी सोशल मीडिया में काफ़ी धमाल मचा रही है, धमाका कर रही है। इंस्टाग्राम में तो आप दोनों छाए रहते हैं और रांची की स्टार भी है। तो मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि हम लोग एक छोटा सा ऐसी बना लिया था वीडियो और वायरल किया था उस पर, जिसमें बहुत सारे कमेंट्स और व्यूअर्स बढ़ गए, है ना। फिर इसको लगा कि एक हुआ, दो हुआ, तीसरा एक हमारा था जो कौन सा छौड़ी पटाने वाला, वो जब डाले तो उसमें क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा धमाल मचाया। आंटी, आप तो मम्मी के नाम से फेमस है, तो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप सबसे पहले अपना नाम बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपका नाम नहीं जानते। जी जी, मैं हूँ सुनीता गुप्ता, रांची से, और मेरा ये छत्तीसगढ़ भी है ना। ये हमारा ससुराल हो गया। अच्छा। हाँ, और आदर्श जो हमारा बेटा है, और ये सिंगर भी है। अच्छा। है ना। और बाकी तो ये अपने बारे में खुद ही बताएगा। आदर्श, आप अपने बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच यहाँ पे बुलाने के लिए, रश्मि जी आपका और पूरे लगातार न्यूज़ की टीम को। तो बात कुछ ऐसी कि सिंगिंग वगैरह का शौक़ मेरे को बचपन से था, और पहले फेसबुक पर हम गाना वगैरह डाला करते थे। देन फिर हम धीरे धीरे हम इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हुए। इंस्टाग्राम पे शिफ्ट होने के बाद में गाना वगैरह हम डाला करते थे, गिटार वगैरह हमने सीखा, गाना वगैरह डाला, तो व्यूज़ वगैरह जाने लगे थे। बट इतना भी ज़्यादा व्यूज़ नहीं जा रहा था, तो थोड़ा एक था कि ऐसा क्या करे जो व्यूज़ और ज़्यादा जाए सोशल मीडिया पर। तो कुछ दोस्तों से डिस्कशन हुआ, उन्होंने बताया कि ऐसा करो भाई कि कुछ यूनिकनेस लाओ अपने कंटेंट में। मैं बोला कि क्या यूनिकनेस लाऊं। मैं बोला कुछ ऐसा करो ना कि सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वीडियो बनाते हैं, है ना, लड़का लड़की वीडियो बनता है, सब दोस्त यार में बनता है। तुम एक काम करो कि अपनी माँ और बेटे का जोड़ी वाला बनाओ वीडियो। उससे क्या होगा ना कि मतलब जो जिनका थोड़ा फैमिली इशू चल रहा है, आपस में जो अनबन है वो भी ठीक होगा, जो माँ है वो अपने बच्चे से ज़्यादा कनेक्ट हो पाएगी, चाहे वो उनकी डॉटर हो चाहे उनका बेटा हो, और जो बच्चे हैं वो भी अपने माँ बाप से ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। अब बोला कि क्या करें यार, मेरी मम्मी तो बहुत मुफट है। बहुत बोल देती है कुछ भी। बोले क्या किया जाए। तो एक दिन हम रिकॉर्डिंग ऑन करके, और जो अरिजीत सिंह का जो गाना है चुनर, हाँ। वो मैंने गाया और मम्मी का रिएक्शन उसमें रिकॉर्ड किया और उसको हम डाल दिए। उसमें ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, कुछ 800-900 कुछ फॉलोअर्स थे, तो लोगों को थोड़ा पसंद आया, लेकिन फॉलोअर्स वगैरह बढ़ा नहीं था। अच्छा। थोड़ा बहुत 2-4 फॉलोअर्स कुछ बढ़े। देन फिर उसके बाद एक बार मम्मी को जोश चढ़ गया, चस्का चढ़ गया कि हांडी चिकन बनाएंगे। ठीक है, तो पता नहीं यूट्यूब से कहाँ पे देख ली हांडी चिकन। अच्छा, हांडी चिकन को क्या बोलती थी? हड़िया चिकन। हड़िया चिकन बनाएंगे। तो उस दिन ना वो जल गया। अच्छा, जो हांडी चिकन आंटी ने बनाया वो जल गया। जल गया। अच्छा। हांडी पूरा जल गया।
और हांडी चिकन बन रहा था, तो हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हांडी चिकन बन रहा है। तो हम जाके ना नीचे गार्ड वार्ड दोस्तों सबको बता दिए, अच्छा कि है मेरी ना? मम्मी हाँ कि मेरी मम्मी हांडी चिकन बना रही है। अब वो जल गया, अब जलने के बाद तो मेरा कुटाई हो गया कि तुम बोले और नज़र लग गया, है ना? गार्ड तक को पता है, पूरा रोड में पूरा न्योता बांट दिए तुम, है ना? जलेगा नहीं तो क्या होगा। और उसको फिर हम रिकॉर्ड कर लिए, उसको भी रिकॉर्ड करके हम सोशल मीडिया पर डाल दिए। तो वो थोड़ा बहुत लोगों को पसंद आया। तीसरा जो था वो हमको दूध लाना था, तो हम बैठ के आराम से मस्त लेट करके और मूवी देख रहे थे हम। तो मेरी मम्मी वो छोलनी होता ना कि भुजिया सब्जी बनाने वाला, वो छोलनी लेके आई मेरी मम्मी, और आ करके ना छोलनी देने लगी हमको। हमको पता था कि मारने आएगी है, हम क्या कि पहले से कैमरा ऑन कर लिए हम। अच्छा, अरे कुछ दिमाग में था नहीं कि कह रहे तो वायरल हो मतलब, जाएगा। हाँ मतलब एक पता था कि माँ और मेरा बॉन्डिंग है, तो हम बोले कि डालो बस, अच्छा। बस डालो इसको, डालते जाओ। अच्छा। तो हम किए रिकॉर्ड डाल दिए, छोलनी से मार रही है मेरे को, बोल रही है कि दूध लाने कब जाएगा। हाँ। हम बोल रहे कि नहीं मूवी देख के जाते हैं, पट दी ही जा रही है हमको। हाँ, सच का मार रही थी क्या? नहीं मतलब थोड़ा सा अच्छा। धीरे था, सच में उतना भी नहीं, बट चोट लगा था मेरे को, पैर में यहाँ पे चट मारी यहाँ पे। तो फिर हम ना गए दूध लाने के लिए। जब दूध लाने के लिए गए ना, तो दूध ले ही रहे थे, हमको नोटिफिकेशन वगैरह आने लगा। तो वो हर सेकंड में कोई नोटिफिकेशन का आवाज़ आ रहा था, टिंग 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 टिंग। बोले क्या हो गया यार, क्या हुआ कि कौन इतना वो परेशान हो गया है कॉल के लिए, मैसेज के लिए। हम फ़ोन जब निकाले तो देखे ना मेरा जो इंस्टाग्राम का जो रील डाले हुए थे हम, हाँ। और हम उसको डाल के हम दूध लाने चले गए थे। हाँ। वो देखिए कि उसका व्यूज़ बढ़ने लगा अचानक से, मतलब आधा पौन घंटे के बाद देखिए 20,000 30,000 40,000 50,000 ऐसे 70-80 करके, वो मतलब 80-90 हज़ार तक। तो मेरे लिए तो 80-90 हज़ार बहुत ज़्यादा था पहले बार में, मेरे लिए बहुत ज़्यादा था वो 80-90 हज़ार। तो फिर दोस्त वगैरह कॉल किए, बताया कि ऐसा बात है भाई देखो। तो बोल रहा है कि देखो कोई फेक लाइक्स वगैरह डाल दिया होगा, फेक कमेंट वगैरह डाल दिया होगा। चेक करने पता चला नहीं फॉलोअर्स ही बढ़ने लगे हैं। अच्छा, फॉलोअर्स भी बढ़ रहे थे, हाँ। साथ साथ लाइक्स और कहते हैं व्यू बढ़ रहे थे, तो फॉलोअर्स भी बढ़ रहे थे। हाँ। तो ऐसे 900 कुछ फॉलोअर्स थे, तो 900 से बढ़ के कुछ 1015 कुछ ऐसे फॉलोअर्स बढ़े मेरे। अच्छा। 24-48 घंटे में बढ़े। हाँ। तो बहुत धीरे बढ़ा था, लेकिन बहुत खुश थे हम। अच्छा। कितने साल में मतलब इतना जल्दी कुछ मतलब ग्रो हुआ है। 100 फॉलोअर भी अगर बढ़ा है 24-48 घंटे में, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा था ना। हम दुकान चले गए, पेस्ट्री पूरा खरीद के खाने लगे, खुद से मुँह मीठा करने लगे अपना कि चलो बाबा आज तो पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिए हम। हाँ, जो मज़ा आ सोचते थे गया। मज़ा आ गया। सोचे कि जो मतलब छोटे शहर के मतलब जो रांची को कोई जानता नहीं है ठीक से, है ना, धोनी के नाम से फेमस है, बोले कुछ तो किए हम, आप लोगों को पता तो चला कि हाँ यहाँ का लैंग्वेज, जो अपने रांची का जो लैंग्वेज है, जो कल्चर है यहाँ का, माँ किस तरह से बात करती है यहाँ पे, तो वो लोगों को पता चला। हमको बहुत खुशी हुआ था। सबसे बड़ा चीज़ वही मायने रखा, मेन चीज़ है जो लैंग्वेज है ना। जैसे अपन वहाँ बात करते हैं छत्तीसगढ़ में ठेठ एक सादरी है ना, एक छत्तीसगढ़ी है, हाँ। और एक या तो फिर शुद्ध हिंदी है ना। तो छत्तीसगढ़ी तो उतना मैं सीखी नहीं हूँ, जैसे थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ, काबर करत हसगा है ना, और जैसे सादरी तो है तो पूरा बोल लेते हैं अपन। हाँ, तो आप कैसे, किस अंदाज में आप इसको मारी थी, एक बार वो मेरे को बताइए तो। अंदाज नहीं बताइए, क्या बोल के मार रही थी वो सुनाइए। मेन चीज़ था मैं कहीं बाहर से आई थी, अच्छा। है ना, बाहर से आई थी और मैं बिल्कुल थकी हुई थी। और थकने के बाद क्या था कि मैं बोली कि देख मैं सो रही हूँ, 5 बजे दूध का टाइम है, तू ले आना, मेरे को डिस्टर्ब मत करना करके। हाँ। लेकिन मैं अलार्म लगाई थी, तो जैसे अलार्म बजा ना, मैं बोली ये मेरे को तो परेशान कर दिया, आज दूध भी नहीं है। तो मेरे को गुस्सा आया, बस एक कवा उससे निकाले ड्रॉअर से, झारा था। हाँ, बस गुस्से में गई और 2-3 झारा इसको बोली क्या क्या थी? इसको बोली मैं बहुत खुश थी, है ना। जैसे उसमें तुमको जब बोला गया था कि तुम दूध ले आओ, तो तुम अभी तक सो रहा है, तुम ही सोने वाले बना है ज़्यादा का, है ना। और 2-3 उठ रहा है मम्मी, और ये चुपके से बना रहा था, मेरे को पता नहीं था। अच्छा, वो चीज़ मेरे को पता, वो चुपके एक्सप्रेशन से, ज़्यादा अच्छा आया। हाँ ये चुपके से बना रहा था, मेरे को कुछ भी पता नहीं था। और जब डाल दिया ना, उसके बाद मेरे को कॉल आया 2-4 मेरे फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का, कि दीदी देखे हो क्या है, तो नहीं देखी तो नहीं, अरे देखो ना तुम तो इंस्टाग्राम में छा गई है। अच्छा, वो जो कहा जाता है कि ये मतलब पहला वायरल होने का, तो वो दूध वाला आप लोगों का रहा, उसी से आप वायरल हुए ना। हाँ, वो मतलब ऐसा था कि वो
पहला रील था जो जिसमें इतना व्यूज़ गया था, 70-80 हज़ार ही व्यूज़ गया था। उसके बाद जो फिर एक जो वीडियो आया था जो बहुत ज़्यादा ही वायरल हुआ, वो कौन सा था? वो वीडियो था छोड़ी पटाने वाला। ये क्या टॉपिक से कुछ समझ में नहीं आ रहा। टॉपिक ये था कि मम्मी मेरे रूम में थी हाँ। और हमारा किसी टॉपिक बात चल रहा था। अच्छा। तो हम शायद कहीं घूमने गए हुए थे और हम आए थे आराम से घूम फिर के, तो मेरी मम्मी बोली कि तुम छोड़ीबाजी करने गया था, ये करने गया था, वो करने गया था, टॉन्ट कर रही थी। हम बोले नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरी मम्मी बोलती है ना तुम कसम खाओ तो मेरा कि तुम छोड़ी पटाते नहीं हो, कसम खा के बोलो। तो हम बोले मम्मी छोड़ी पटाते नहीं, आज के टाइम पे छोड़ी खुद पट जाती है ना। तो मेरी मम्मी बोलती है ना तुमको छोड़ी पटाने वाली मिलती है, तुम क्यों पट जाते हो? अच्छा। हम लोग भी तो है, हम लोग भी तो छोड़ा मिलता है पटाने वाला, हम लोग तो नहीं पट रहे। अच्छा, आंटी ऐसा बोली। हाँ, जी, तुम कैसे पट जा रहे हो? एक बार आंटी वो टोन में बोल के दिखाई प्लीज। जैसे ये इसको तो मैं ये क्या हुआ ना, बस ये कैमरा लगाया हुआ था, मैं देख भी ली थी कैमरा को, है ना। मैं और बोली भी थी इसको पहले कि यदि तू डाल दिया ना तो फिर उसके बाद कूटूंगी तुमको, है ना। लेकिन जब ये कॉल में लगा था, इसमें लगा था, है ना, और मेरे को कुछ काम भी था, तो मैं इसको इतनी ही बोली हाँ कि तू कसम खाओ तो मेरा कसम खाओ तो, और बोलो तो कि मैं छोड़ी नहीं पटाता हूँ। तो ये बोला कि नहीं मम्मी छोड़ी पटाया नहीं जाता। आजकल तो लेकिन आदर्श का क्रेज इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मतलब लालपुर की लड़कियां हो गई, चाहे लहराती रोड की लड़कियां भी, सब तरफ इसकी चर्चा होती है। खासकर इसके गाने की चर्चा तो कुछ ज़्यादा ही है। तो अगर आपको लड़कियों की कॉल वॉल आती है कि नहीं कि आदर्श यहाँ पे देखा गया, कोई प्रपोजल और शादी के प्रपोजल वगैरह आया? नहीं ऐसा अभी तक मेरे पास नहीं आया है। लेकिन हाँ अभी जो अपन एक शूट किया था फोटो, उसको लेके बहुत कोई का सच में मैसेज भी आया, बहुत कोई का कि आंटी सच में सगाई हो गया, दीदी सच में आप सगाई कर दिए, मेरे को पूछे नहीं, कैसे मेरे को नहीं बोले करके बहुत सारी ऐसी बातें आई। और हम लोग उसको एक दिन पूरा मज़ा लिए, बहुत दूसरे दिन शाम तक बहुत मज़ा लिए। थैंक यू, कोई कॉन्ग्रेचुलेसन बोल रहा है, थैंक यू, ओके, है ना, हो गया, एंगेजमेंट कर ली, हाँ हो गया, ऐसे करके खूब मज़ा लिए हम लोग, खूब मतलब तीनों, एक मेरा बड़ा लड़का, हम लोग खूब एंजॉय किए। फिर इसको मैं ही बोली कि बेटा अब ज़्यादा सस्पेंस में मत रखो, अब पोस्ट कर दो कि नहीं सगाई नहीं हुई है। हाँ नहीं हुआ है। लेकिन जब क्लियर हुआ ना तो बहुत कोई का मतलब कॉल भी आया जो मतलब घर में आती थी, जानती हैं आंटी आज ना बहुत से लड़के का ज़रूर हार्ट फेल हो गया होगा। अच्छा आदर्श, मतलब आप लोगों की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है। आमतौर पे देखा जाता है कि मिडिल क्लास फैमिली में इतना खुलापन नहीं होता। हम सब अपने माँ बाप से बहुत डरते, एक उनका व्यक्तित्व होता है जिनसे मतलब इस तरह की टॉपिक पे बातें नहीं होती। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? बस रीज़न यही है, हम लोगों का वीडियो बनाने का रीज़न यही है ना, कि आम फैमिली में जैसे एकदम संकुचित रहना, है ना, संकोच करता है अपने गार्जियन से, या माँ पिता भी हैं तो अपने बेटे से। मैं नहीं चाहती कि इतना संकोच में रहना चाहिए। जितना आप खुल के बात करेंगे बॉन्डिंग, उतना आपस में एक दूसरे में प्रेम भी होता है। आदर्श आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, तो एक बार मुझे कुछ 2 लाइन गुनगुना के सुनाए। थोड़ा गलत हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू, बल खा के मेरी जाना, गुमसुम सा है, मदहोश है, खामोश है, बेहोश है ये समा, हाँ ये समा कुछ और है। ओ चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू, बल खा के मेरी जाना। आंटी मेरा एक सवाल आपसे है, क्या आप इसको सोशल मीडिया में ही बने रहना देना चाहती हैं कि इसके करियर में और कुछ ग्रोथ चाहती हैं? नहीं, मैं चाहती हूँ कि इसका और भी आगे ग्रोथ हो, और हो भी रहा है ऐसा। मतलब जो देख रहे हैं, जितना कॉल्स आते हैं या जितने इसके फॉलोअर्स जो बढ़े हैं, उसमें कैसे कैसे लोग भी हैं वो सारे देख रही हूँ मैं, है ना। और मेरे को उम्मीद है कि ये और आगे तक जाएगा भी।
अच्छा, पढ़ाई के क्षेत्र में अभी आप क्या कर रहे हैं आदर्श? पढ़ाई के क्षेत्र में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम आपको सही बताएं तो ये जो सवाल है बहुत लोग पूछते हैं हमसे, लेकिन हमको बताने में शर्म नहीं आता। अच्छा, बात ऐसा है कि हम 11th में फेल हो गए थे। 11th हम फेल हो गए थे और मेरे पापा, मतलब अभी वो नहीं है मेरे पापा, तो जब मेरे पापा उस टाइम पे मेरे को रीएडमिशन करवा दिए 11th में, बोले कि नहीं नहीं फिर से तुम पढ़ाई करो, फिर से तुम पढ़ाई करो। और मात्र 3 लड़के फेल हुए थे 11th में। अच्छा, ठीक है, और मैं था, मेरा बेस्ट फ्रेंड था, हम लोग मतलब तीनों फ्रेंड थे, हम लोग ऐसा करता तीनों फेल हुए थे। 11th में रीएडमिशन के बाद में जो 10th के जो बच्चे थे वो मतलब आगे हम लोग के साथ में, बहुत शर्म फील होता था। और मेरे जो दोनों दोस्त थे वो लोग तो मेरे को फेल वेल कर आके मतलब जो भी मस्ती कांड करके वो लोग निकल गए स्कूल से। अच्छा। हम अकेले बच गए, एकमात्र फेलियर स्टूडेंट हम थे पूरे 11th में, जो हम दोबारा 11th कर रहे थे और सारे 10th के बच्चे और नए नए बच्चे आके वहाँ पे थे। बहुत मतलब अजीब लगता था, शर्म भी आता था, लेकिन ठीक था, टीचर लोग बहुत मानते थे। बट अच्छा। फिर कुछ टाइम तक पढ़ाई किए 4-5 महीने के बाद हम स्कूल ही छोड़ दिए। अच्छा, चलिए जो चीज़ जो कर रहा है इंसान हाँ। उसमें उसको अव्वल रहना चाहिए, उसमें अच्छा करना चाहिए, बस वही ज़रूरी है। क्योंकि आजकल हमारे सामने करियर के इतने ऑप्शंस आ गए हैं कि हम किसी चीज़ में अगर किसी फील्ड में अच्छे तो अच्छा हो सकता है। तो आप कोई टिप्स देना चाहेंगे रील को वायरल होने का? कि आजकल जैसे कि बहुत लोग चाहते हैं कि कोई टिप्स शेयर करे कि इंस्टा में रील वायरल नहीं हो रहा है, तो आपके लिए आप हमारे दर्शकों को कोई टिप्स देना चाहेंगे? बिल्कुल मैं दूंगा। देखिए, एक तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये तो आपको हर कोई बोलेगा। सोशल मीडिया को कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है ना, सोशल मीडिया पे सिर्फ 2 ही चीज़ चलता है, एक आपका एंटरटेनमेंट, दूसरा आपका इन्फॉर्मेशन। अगर आप कोई इन्फॉर्मेटिव रील बना रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव कुछ लोगों के लिए दे रहे हैं तो वो चलेगा, और एक है आपका एंटरटेनमेंट। तो आज के टाइम पे ना मतलब टैलेंट अगर आपके अंदर है तो उसको आपको थोड़ा यूनिक वे में दिखाना पड़ेगा, ताकि क्योंकि क्या है ना कि आज के टाइम पे सिंगर्स बहुत है, डांसर्स बहुत है, तो आपको कुछ उसमें यूनिक करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो रील है वो वायरल होने के चांसेस रहते हैं। और जो दूसरी चीज़ है वो इन्फॉर्मेटिव चीज़ है जो लोगों के लिए हम कर सकते हैं। जैसे कुछ अगर आप कुछ अच्छा बता रहे हो, कुछ मोटिवेट कर रहे हो लोगों को, तो वो क्या है कि आपके फॉलोअर्स जल्दी जल्दी बढ़ते हैं उसमें। अच्छा, एक बात मेरे को बताइए, क्या जैसे रील जब बनाते हैं इसको डाउनलोड करते हैं, देन एक स्ट्रेस फील आता है कि ये वायरल होगा कि नहीं, कितना लाइक्स किया, कितना फॉलो कर रहे हैं लोग, बढ़ा कि नहीं फॉलोअर्स, ये स्ट्रेस कैसा रहता है, आता है कि नहीं, पहले बताइए। देखिए, ये स्ट्रेस आता है कभी कभी, जो लगता है ना कि जो रील बनाए हैं ये वायरल होना चाहिए, हाँ। वो नहीं होता है। अच्छा। और कभी कभी जो लगता है नहीं ये ठीक है, मतलब वो वायरल हो जाता है। अच्छा। तो ये ऑडियंस को समझ पाना ना बहुत मुश्किल है कि एक्चुअली में क्या वायरल होगा क्या वायरल नहीं होगा, ये बहुत समझ पाना मुश्किल है। और लोग ऐसे है ना कि ऑडियंस मतलब एक बार एक लेवल पे पहुंच जाने के बाद में ना लोगों का ये रहता है कि एक आपसे जुड़ जाता है वो कनेक्शन, उम्मीद हो जाता है कि डेली आएगा डेली आएगा डेली आएगा। बट क्या है कि डेली नहीं डाल सकते, डेली डालेंगे तो क्वालिटी कहाँ से लाएंगे हम, है ना। तो क्वालिटी कंटेंट के लिए 2-3 दिन 4 दिन रुकना पड़ता है। लेकिन ऐसा है कि अभी लोग नहीं वेट करते हैं, 2 दिन में उनको चाहिए ही चाहिए, इंस्टा पे सोशल मीडिया पे कंटेंट चाहिए ही चाहिए, तो डालते हैं। फिर तो ऐसा है कि मतलब 4 रील डाले तो 2 वायरल हुआ, कभी एक एकदम वायरल नहीं हुआ, एक थोड़ा सा वायरल हुआ, लेकिन 2 वायरल हो गया बहुत ज़्यादा, तो ऐसा चलते रहता है। आंटी, आपको इसकी लड़कियों दोस्त से दिक्कत नहीं ना होती है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हो तो मैं ऐसी, जैसे अब तो अपन ये बनाता भी है तो ओपन बनाता है ना, ऐसा कोई बात नहीं है। अब हम लोग को जैसे खोजना पड़ता है क्या बनाए क्या नहीं, तो फिर डालते भी है, कोई दिक्कत नहीं। रांची के युवाओं के लिए क्या संदेश है आदर्श आपका? मेरे लिए रांची के युवाओं के लिए एक ही संदेश है कि मैं 2 चीज़ों से बहुत परेशान हूँ। एक संदेश मेरे को नहीं पता ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बट अभी कुछ टाइम पहले हम हरिओम टावर साइड से हम आ रहे थे, तो हम देखे कि कचड़ा सीधा वहाँ पे एक लड़की ने फेंक दिया था बाइक से, चलते बाइक से। और दूसरा है कि बेवजह का हॉर्न, ठीक है। जैसे कि बोला जाता है जब दिवाली आता है तो नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए वगैरह, तो बड़ी बड़ी बातें की जाती है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है ना कि देखिए, एजुकेशन सिस्टम से लेकर ना अपने इंसान को मेंटेलिटी का पूरा वो बदलना पड़ेगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि प्लीज़ अपने देश को अपना घर समझिए, गंदा मत कीजिए हमारे रांची शहर को। क्योंकि ये इसके लिए बोल रहा हूँ कि मैं भी एक क्रिएटर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरी मॉम भी मेरे साथ इसमें काम कर रही है। आज जो ये मीडिया है, जो आप लोग जो ये मीडिया लेना, आप लोग भी कहीं ना कहीं हर मुद्दे को उठाते हो, ठीक है। तो हम लोग क्यों कर रहे हैं? हम लोग अपने शहर के लिए तो कर रहे हैं ना।
आज जो भी हम कर रहे हैं अपने शहर के लिए कर रहे हैं, आज जो यहाँ का कल्चर है वो प्रमोट हो रहा है कि किसी को पता है कि हाँ चलो आदर्श गुप्ता नाम का एक लड़का है जो गाना गाता है, बहुत अच्छा गाना गाता है, एक टिट्टू की मम्मी है, आदर्श की मम्मी है जो इतना अच्छा बोलती है, रील बनाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम रांची का नाम आगे बढ़ा रहे हैं तो प्लीज़ करके मेरा यही सारे यूथ से निवेदन है कि प्लीज़ प्यार बनाए रखें, कचरा ना फैलाएं, हमारे रांची में ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन ना करें और अपने शहर का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श आपका और आंटी आपका। आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। लेकिन एक बार एक कैजुअल एक्टिविटी जरूर आप दोनों का हम लोग देखना चाहेंगे। मैं गाना गाऊंगा, वहाँ पे लड़कियाँ दर्शु दर्शु चिल्लाएगी और मुझे करना है ये चीज़, मुझे जाना है घर। ओह दर्शु दर्शु, हाँ दर्शु। तुमको बहुत चिढ़ है मेरे गोपी, बिल्कुल चिढ़ रहा है। तुम मेरे गोपियों से प्यार करना सीखो, तुम्हारा बात हम डेली माना एक करेंगे। गोपिया बना लो और एकदम अपना जीवन साथी बना लो, लेकिन इतना कृष्ण ऐसा मत बनो। नहीं हो सकता ना माँ, हम लोग जो आर्टिस्ट जो पैदा होता है ना माँ, उसकी एक लड़की कभी हो ही नहीं सकती। चलो नहीं तो बात ही नहीं करने देती एकदम ना, फोन पे लग जाओ, यहाँ लग जाओ, हमारे डायरेक्टर का नाम है ना, बहुत बड़का डायरेक्टर हो। हम नहीं है डायरेक्टर माँ, बस सारा शूट हम तुम्हारा वीडियो कर रहे हैं, कैमरा के पीछे हमारा, इसका मतलब ये खाली नहीं कि डायरेक्टर से नहीं होता है, समझ गया ना, तो किससे? बोलने वाला भी होना चाहिए। सब हम- क्रेडिट एक कभी तुम क्रेडिट देती हो माँ हमको? क्या क्रेडिट, तू खाली तू कैमरा चमकाता है, बाकी तो बकर बकर तो हम करते हैं। ये माँ कितना बार तुम ए माँ नहीं बोलेंगे, मैं ज्यादा नहीं बोलेंगे माँ, नहीं तो अभी सब ना बोलेगा कि माँ के लिए वो कर दिया। माँ के लिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं- बकर बकर मैं करती हूँ, सारा चीज मैं करती हूँ। और देखो फॉलोअर्स भी मेरे कारण बढ़ा है, तुम्हारे कारण नहीं। बात तो सही है माँ, तुम्हारे गाली में एक जादू है, तुम्हारे मानते हो ना? हाँ मानते हैं। गोपिया लोग के कारण नहीं ना बढ़े हो। तो गोपिया लोग के कारण तो जो है देखो सो देखो है। गोपिया के कारण अरे तुम नहीं घुमा- बढ़ सकते हो, इस कारण गोपिया का एकदम पीछा छोड़ो। घुमा फिरा के बार गोपी गोपी लाते रहती है मम्मी तुम। नहीं नहीं ठीक बोल रहे हैं, कुछ नहीं है, उन लोग ठगवा लोग रहती है। यहाँ पे लोग क्या सोचेगा हम लोग के बारे में, चलो हाँ? चिल्लाओ मत, चलो। अरे हम ज्यादा जोर से बोल रहे हैं। बहुत जोर से बोल रहे हो, नहीं बोले हैं यार, आ जाएगा मम्मी, कोटरे पे उसको पकड़ में डालो ना उसको, जोर इसको ढाप ले। नहीं 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 नहीं, क्या सोचेगा हमारे बारे अरे में? गर्मी है बहुत यार, पीते पीते चलेंगे। अरे नहीं यार, ये सब काम हम नहीं करते, तुम ही ढापो, तुम गोपिया को बुला लो ढापने के लिए। ए, मत ना ना गोपी भैया, गोपी गोपी, चलो 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 चलो।